ये 1,20,000 का पीस है। ये 1,20,000 का। हाँ, ब्लैक मैजिक के रूप में इसमें यूज भी करते हैं इसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक। इस वक्त हम जयपुर के जेसीसी में हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टोन मार्ट इंडिया का 13 एडिशन चल रहा है। कल इसका जो है उद्घाटन हुआ था और आज एग्जीबिशन यहाँ पे लगी हुई है। उसी एग्जीबिशन को हम आपको दिखाने के लिए आए। वहीं यहाँ घूमते घूमते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो है हमें स्टॉल लगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पूरा जितने भी आप स्टॉल देखेंगे स्टोन से रिलेटेड सारे शोपीस और मूर्तियाँ आपको दिख जाएगी। यही बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो सारे मोस्टली आपको शायद पिंक या फिर बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स में ये जो शोपीस हैं वो दिखेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास है इनमें, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव और अलग अलग वैरायटी में इनको बनाया गया। आप क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग है। सारे पीस अपने आप में एक यूनिक लाइक स्टाइल होल्ड करते हैं। सर यहाँ पे है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी नारायणिया है और मेरी जो फर्म का नाम है जयपुर क्रिस्टल गैरेज। सबसे पहले मैं जो आपके सदस्य गण हैं उन सभी का राम राम खमागणी करना चाहूँगा। ये हमारे जेसीसी के अंदर प्रोग्राम हुआ है स्टोना का, उसके अंदर ये हमारे पधारे हैं। तो मैं आपको स्टोन्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रिस्टल लवर्स के लिए। हमारे पास इतनी सारी रेंज है क्रिस्टल्स की। अभी जैसे ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये पूरी हैंडमेड है। इसमें लेपिस लेजुली के हमने ग्लासेस इसमें फिट किए हैं जो कि, और ये सारा जो कुछ है हैंडमेड बना हुआ है। और ये अपने हैं ग्रीन एवेंचुराइन की विस्का, जिसको अपन डाइन के नाम से बोलते हैं। ये कस्टमाइज ऑर्डर्स होते हैं। ये ड्रैगन है, ग्रीन एवेंचुराइन का है। और इसके साथ ये एक स्कल है। ये स्कल्स के अंदर क्या होता है, ये टोटल 12 स्कल्स है ऐसे माना जाता है यूएस के अंदर। ये टोटल 12 स्कल्स है। और ये जो स्कल है ये एमएच रेप्लिका स्कल है जो 1924 में फाइंड आउट की गई थी। और जो ये ऑनर है इसके, अभी जो जिसके पास ये एक्चुअल स्कल पड़ी हुई है वो मिचेल हेजेस के पास है। और अपन बात करें, ये मंगोलियन स्कल है, ये लेपिस लेजुली है। इस स्टोन को अपना अफगानिस्तान से जो लाया गया है और साथ ही ये मंगोलियन स्कल की इसमें कार्विंग की गई है। और दूसरी बात अपन करते हैं, ये स्टोन क्राइसोकोला का है। इसको यूएस से लाया गया है स्टोन को। और इसमें स्कल्स के साथ फ्लावर्स की कार्विंग्स को ऐड किया गया है जो कि हैंडमेड है सारा चीज़ें। और अच्छा, इसके ये आपने बोला हैंडमेड है, कहाँ से बनवाते हैं, कौन तराशता है? इनको मेरे को भी काम करते हुए इस 15 साल हो गए। मेरे भैया भी बनाते हैं और हमारी जो टीम है मेंबर है वो भी बनाते हैं, और ये है कि सरापेनाइट स्टोन है जो कि रशिया का स्टोन है। तो आप इन्हें इम्पोर्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये अपना जो थूलाइट स्टोन है ये अपने अफ्रीका से मंगाया हुआ स्टोन है। और जैसे ये अपन बात करें शातुकाइट स्टोन है, ये जो है अपना यूएस का ही स्टोन है। इसके अंदर भी अपन ने फ्लावर्स में कार्विंग ऐड की गई है। और अपन बात करें इसमें डोरजी है, ये डोरजी वगैरह है, ये अपने नेपोलियन गॉड्स के नाम से जाने जाते हैं। और अपन बात करें ड्रैगन्स की, ये एमेथिस है, ये भी अफ्रीका से इंपोर्ट किया हुआ है। ये ड्रैगन एड है जो बेसिकली चाइना के अंदर और यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलन में रहते हैं। फरवरी का मंथ इन्हीं के लिए होता है यूएस वालों के लिए। अच्छा, इनका इंस्पिरेशन क्या है? सब कुछ लाइक यहाँ पे स्कल्स है, यहाँ पे काइंड ऑफ ये क्रिस्टल हीलिंग के लिए यूज़ की जाती है। इनसे क्रिस्टल हीलिंग। ये हीलिंग होता है, हीलिंग पर्पस होती है। जो क्रिस्टल के द्वारा जो हीलिंग दी जाती है, रेकी मास्टर के द्वारा दी जाती है हीलिंग। और जो ये खोपड़ियों का जो क्या करते हैं लोग वहाँ पे यूएस वगैरह में इनमें कनेक्शन बनाते हैं। ये इनसे कनेक्ट होते हैं ये और इनसे जुड़ते हैं। वो इनसे यूएस में? हाँ, यूएस के लोगों के जो रेकी मास्टर होते हैं वो इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड अपने लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, ब्रह्मांड अपन को क्या चीज़ें सिखाता है। वो सब चीज़ों की नॉलेज के लिए इन स्कल्स से जुड़ते हैं। और इसी के पर्पज से जो टोटल 12 स्कल्स उनको बताया गया है कि इस दुनिया के अंदर 12 स्कल्स हमको मिली है। और इन 12 स्कल्स को जोड़ने के लिए एक 13वीं स्कल्स इनका काम करती है उसी तरीके से। अच्छा, हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो तांत्रिक शायद ये कुछ लोग होते हैं जिसका तंत्र क्रिया के अंदर भी यूज़ करते हैं। विदेश में ब्लैक मैजिक के रूप में इसमें यूज़ भी करते हैं इसका। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ। बाकी जितने भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं सप्लाई करता हूँ वो बेसिकली इनको हीलिंग के लिए, डेकोर के लिए यूज़ करते हैं। और आपको मैं और भी चीज़ बताता हूँ, ये स्पेटिक के शिवलिंगा है। दैट्स काइंड ऑफ लाइक इंडियन। ये हिमालय है, हिमालय क्वार्ट्ज से लाया गया है, फिर उसके बाद में हाथों से इसे तराशा गया है। ये हिमालय क्या कहते हैं स्टोन को? हिमालय क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अंदर ट्रेड नेम इसका स्पेटिक है। और अपन बात करें, ये नंदी जी है, ग्रीन एवेंचुराइन में है।
जिसको ग्रीन जेट मरकटा के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रीन एवेंचुराइन भी बोलते हैं इसको, मरकटा भी बोलते हैं, और ग्रीन जेट के नाम से भी जाना जाता है नंदी को। और ये अपने स्पैटिक है, इन दोनों का पेयर बनता है एक तरीके से, स्पैटिक और नंदी का पूजा के लिए। और साथ में अगर जैसे वेयरिंग के लिए, ये लव के लिए होते हैं, सेल्फ लव, अपने पार्टनर्स को गिफ्ट करो, सभी के लिए होते हैं। और जबकि ये मंथ पूरा फरवरी मंथ है, तो ये उन्हीं के लिए होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। और ये है अपने जो श्रीयंत्र है टर्टल के साथ, जिसको मनी यंत्रा भी कहते हैं, ये रोज क्वार्ट्स में है ना। और ये लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ, ये क्या वेल्थ के लिए होता है? ये वेल्थ प्रोस्पेरिटी इन दोनों के लिए वर्क करता है। और ये अपना है जो लेपिस लाजुली के गणेश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अपने एमेथिस है, इसको एमेथिस बोलते हैं। और ये एमेथिस का जो गणेश जी का टंग्स है वो है। और ये रोज क्वार्ट्स ट्विन हार्ट है, जो अपने पार्टनर्स के लिए, अपने लिविंग रूम के लिए अपन रख सकते हैं इसको। ये अपने पॉजिटिविटी लाता है, लव इंक्रीज करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और ये अपने श्रीनाथ जी है लेपिस के अंदर, जो श्रीनाथ जी का बाल रूप है। इसमें प्रदर्शित किया गया, दर्शाया गया है नक्काशी के दौरान कि जो ये पर्वत को उठाए हुए हैं, ये जैसे आपने देख रखे हो, इसका हाथ ऊपर है तो वो पर्वत को उठाए हुए है, लेकिन पर्वत का इसमें चिन्हित नहीं किया गया है। बाकी उनकी प्रतिमा को इस तरीके से स्थापित किया गया हमने। अच्छा सर, अभी प्राइस की बात आपने की थी, कहाँ से शुरू होते हैं प्राइस और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं? देखो, प्राइसिंग की अगर अपन इसकी बात करें तो प्रीशियस स्टोन है, इनकी प्राइसिंग अनलिमिटेड होती है। ये अपने अगर बेसिकली बात करें तो ये अपन को 500 रुपये में भी मिल जाता है, 200 रुपये में मिल जाता है। और इसकी रेंज की बात करें तो करोड़ों अरबों में भी जाता है ये। अभी आपके पास यहाँ पे सबसे महंगा पीस कौन सा है, आप दिखाना चाहेंगे? अभी हमारे पास सबसे महंगा पीस है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम्म। ये क्लियर क्वार्ट्ज की स्कल है, जो बिल्कुल ही क्लियर है और एकदम शानदार है, ट्रांसपेरेंट है। इसके पीछे फ्लावर ऑफ लाइफ का सिंबल है। ये 1,20,000 का पीस है। ये 1,20,000 का? हाँ, ऐसा क्या स्पेशल है और क्या थ्योरी है इसके पीछे? जैसे मैम क्या होता है कि इसके पीछे ये थ्योरी है कि ये पत्थर हजारों सालों बर्फ के नीचे दबे हुए होते हैं। उसके बाद में इनकी माइनिंग करके बाहर लाया जाता है, फिर इनको काटा जाता है मशीनों से, डायमंड टूल से इनको तराशा जाता है। ये सारा हैंडमेड होता है और बहुत रेयर कंडीशन में होती है कि जो ऐसे क्लियर चीज़ें मिलती है बर्फ की जैसे। ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। हाँ, ये बहुत ही रेयर होती है। जितने ज़्यादा रेयर होता है उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जाता है, जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना एक्सपेंसिव कोई होता है। रीजन है इसको खरीदने का कि लाइक कोई अच्छी वाइब के लिए होता है या बिल्कुल बिल्कुल, इनको खरीदने का मेन रीजन ये रहता है कि हमारे लिए ये नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। अगर अपन जैसे अगर इंडियन लोग हैं और अपने घरों के अंदर अगर मैं बात करूँ स्पेटिक का, ये चरण पादुकाएं रखे, ये अपने पूजा के अंदर यूज़ करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा के अंदर। जैसे ये पायराइट है, ये पायराइट आउले लक्ष्मी जी का वाहन इसको कहते हैं अपन। और ये अपने लिए प्रोस्पेरिटी आता है, मनी मैग्नेट का काम करता है जिससे पायराइट। मतलब ये खरीद लिया तो पैसा आ जाएगा? इससे माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि पैसे के लिए आदमी काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसके विचार बदलने लगते हैं धीरे धीरे। ये ऐसा स्टोन का प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। और ये जैसे रोज क्वार्ट्स है, ये अपना ब्रासलेट वगैरह है, ये रोज क्वार्ट्स के मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपने सेल्फ लव के लिए भी पहन सकते हैं, अपन खुद को प्यार करने के लिए भी पहन सकते हैं, अपने किसी पार्टनर्स को भी दे सकते हैं। इससे आपके अंदर क्या है, प्यार की एनर्जी जागृत होती है। थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये आपने बोला कि अलग अलग पर्पस है सबके, और मार्केट बेसिकली मार्केट इंडिया के अंदर भी है इसका, और अपने बाहर भी मार्केट है इसके अंदर। जैसे अगर अपन इंडियन आइडल्स ले तो जेमस्टोन हर एक व्यक्ति के लिए अलग रूप से वर्क करता है। और एक स्पैटिक है जिसे अपन मास्टर हीलर के रूप में जानते हैं। तो अगर अपन इसको अपन किसी भी रूप में, फॉर्म में अगर अपने घर में रखेंगे तो अपने घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। चाहे अपन श्रीयंत्रा के रूप में रखोगे तो अपने पूजा के वहाँ पे सेट होता है ये। और अगर अपन बात करें ये शिवलिंग के रूप में रखेंगे, ये भी अपने पूजा के लिए यूज़ में होता है। और इसी के लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आइडल्स बनवाते हैं, बड़े बड़े कुछ कार्विंग करवाते हैं, फिर वो अपने घरों में डेकोर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं इनको। तो इससे होता क्या है कि नेगेटिविटी नहीं आती। जो अपने घर में लोगों के साथ नेगेटिविटी आ जाती है अंदर, तो वो इससे ख़त्म हो जाती है। इसके लिए इनको यूज़ किया जाता है।
मतलब अगर आपको भी अपने घर में अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और प्रोस्पेरिटी के लिए भी सर ने बताया कि बहुत सारे स्टोन्स हैं जो पूरे के पूरे यहाँ पे हैंडमेड है और उन्होंने खुद आपके वर्कर्स ने जो आर्टिसंस है उन्होंने तराशा है और यहाँ पे स्टॉल्स देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए आपको दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगी होगी ये सारे जो शो पीस थे जितने भी आर्टिकल्स हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं।